महान किसान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सभी किसान भाइयों के लिए आज मैं 4 पॉइंटों पर बात करूंगा। 4 मुख्य पॉइंट होंगे जो आपके उत्पादन को बढ़ाएंगे, आपकी अर्निंग को बढ़ाएंगे। कैसे कोई भी किसान हो, वो कैसी भी खेती करता हो, ज़रूरी नहीं है कि वो गन्ना, गेहूँ, धान की ही खेती करता हो, किसी भी तरीके की वो खेती करता हो, वो किस प्रकार से अपनी फसल में उत्पादन बढ़ा सकता है, उसी से रिलेटेड 4 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप फसल चक्र को अपनाइए। जी, आप अगर फसल चक्र नहीं अपनाते, एक ही फसल लगातार ज़मीन पर बोते रहते हैं तो आपकी ज़मीन अधिक उत्पादन नहीं देगी। इसलिए आप फसल बदलते रहिए। जैसे अब आपने 1 साल के लिए गन्ना बोया है, 2 साल के लिए गन्ना बोया है, तो आप 2 साल के लिए धान बो सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब फसल चक्र का मतलब ये है, एक ही फसल लॉन्ग टाइम के लिए मत करिए। क्योंकि दोस्तों, मैंने अपने अनुभव से जो ये 4 पॉइंट बनाए हैं, ये मैंने अपने अनुभव से बताए हैं, क्योंकि मैंने भी नोएडा में बहुत दिन जॉब की और नौकर बन के ना जीने की बजाय मैंने खेती को अपना कमाने का ज़रिया बनाया और मैं अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। मगर मैंने भी ये कुछ पॉइंट बहुत ही ज़रूरी हैं, इसलिए आपको शेयर करने की कोशिश की है। तो पहला पॉइंट है, आप फसल चक्र अपनाइए। दूसरा है, अपनी भूमि को दमदार बनाओ। दोस्तों, अपनी भूमि को दमदार का मतलब है आप अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाओ। जी, उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए आप जा सकते हैं जैविक खाद, जैसे गोबर की खाद, वर्मिंग कंपोस्ट है, और जो आप बहुत से किसान यूज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर आप घर पे ही बनाते रहो, एक बार खरीदो, 10-20 रुपए की डिब्बी आती है और यूज करते रहो। और सरसों की खल और राख, जो उपलों की राख है, और बहुत सारे मतलब जैविक खाद के बहुत सारे विकल्प आप सर्च भी कर सकते हो, उपलब्ध हैं। तो विस्तार से तो हम अगली वीडियो में आपको इसका बारे में बताएंगे। तो पहला पॉइंट था कि आप फसल चक्र, दूसरा है अपनी भूमि को दमदार बनाएं, मतलब उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाएं। तीसरा है, खरपतवार खेत में ना उगने दें। अगर उग गए हैं तो उसको नियंत्रित करें। जी, उगने से पहले आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम गन्ना किसान हैं, हम गन्ना बोते हैं तो हम तो पत्ती जो गन्ने की होती है उसे पहले ही फैला देते हैं, तो खरपतवार उगते ही नहीं हैं। ऐसे ही बहुत से लोग पिन्नी का उपयोग कर लेते हैं, बहुत से लोग इधर उधर की पुराल जो होती है धान की, उसको फैला देते हैं। हमारे यहाँ पे गन्ना होता है, गन्ने की पत्ती बहुत होती है, उसको फैलाने से ऑटोमेटिक ही खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है और मतलब खर्चा भी बच जाता है। अगर आपके खेत में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते और खरपतवार उग आए हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप खरपतवार नाशक दवाइयों का यूज करें, वरना आपकी फसल ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि खरपतवार उसको नहीं उगने देंगे। तीसरा है, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज करें। जी, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी फसल में किसी तरीके की बीमारी है, रोग है, कीट है, तो उसको जल्दी से जल्दी आप उसको नियंत्रित करें। अन्यथा आप कितने भी महंगे से महंगे उत्पाद यूज कर लें, अगर एक बार आपके खेत में रोग या कीट लग चुका है या फंगस लग चुकी है, तो आपका उत्पादन वहीं कट हो जाएगा, मतलब वहीं पे उत्पादन घट जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है 4 पॉइंट। मैंने चारों पॉइंटों पे आपसे बात की है विस्तार से। इस पे चारों पॉइंटों पे नई वीडियो आपको मिलेगी ज़रूर, तो दोस्तों दोबारा देख सकते हैं आप। और वैसे इसमें बहुत सारी और भी बातें थी, जैसे मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए तो हम बहुत सारी और बातें भी कर सकते हैं, पर समय की पाबंदी है दोस्तों। इसको आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि इसमें क्या कमी रही, क्या जानकारी आप और लेना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। और उत्पादन बढ़ाने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट है, मैंने अप्लाई किया है और मैं अच्छा उत्पादन ले रहा हूँ दोस्तों। जब हम गन्ने का 50 क्विंटल ही ले पा रहे थे, आज हम 100 प्लस का गन्ना निकाल पा रहे हैं दोस्तों। इन सब पॉइंटों पर ध्यान करिए। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, बाय बाय।